मैं ये कहूँ कि KPK का जो सूबा है, उन्होंने पूरे सूबे ने, आवाम ने, इस सूबे के अंदर माशरे के हर फर्द ने एक फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर दहशतगर्दी का मुकाबला किया और पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए, अमन बहाल करने के लिए, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए ANP की कुर्बानियों को हमेशा तारीख़ सुनहरे हरूफ से याद रखेगी। और आज देखिए किस तरीके से फ़लस्तीन में बच्चों को शहीद किया जा रहा है, और ये खूनी मनाज़र जब हम आज टेलीविज़न पर देख रहे हैं तो जो APS के बच्चे, उनकी याद ताज़ा होती है कि किस तरीके से उन खूंखारों ने उन अपना बच्चों को, जो कि फूल थे हमारे और वो खिलने से पहले वो मुरझा गए। मैं समझता हूँ कि APS का वाक़या हमेशा तारीख़ में याद रखा जाएगा कि जिस तरह उन बच्चों को शहीद किया गया। और फ़लस्तीन के जो मनाज़र आप देखते हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कुर्बानियों की एक लाजवाल दास्तान है और ये जो पॉलिटिकल एफ़र्ट है, मैं खान वली खान साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मेरा उनसे भी बड़े करीब से देखने का मौका मिला। वो यकीनन एक बहुत ही अजीज़ शऊर, वो सियासतदान थे, मुदब्बर इंसान थे और बाअसूल इंसान थे। मैं समझता हूँ कि आज बेगम नसीम वली खान साहिबा का इस दुनिया से चले जाना, ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है और उसकी मर्ज़ी के आगे हम सब सर झुकाते हैं। एक बहुत बड़ा खला वो छोड़ गई। अल्लाह ताला से हम सब दस्त बदुआ हैं कि उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए और उनके घर वालों को सबको सब्र जमील अता फरमाए। साहब ये बताइए कि आपकी रिहाई और बैरुल मुल्क रवानगी, इसे डील और हुकूमत की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है आपको रोकने के हवाले से, इसे उस डील का रद्द-ए-अमल करार दिया जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या मैं पहली मरतबा गिरफ्तार हुआ? बताइए ना जी, मेरी तरफ देखें ना। जी मैं पहली दफ़ा गिरफ्तार हुआ। सबसे पहले मरतबा मैं 1996 में गिरफ्तार हुआ। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ के साथ अटकले में रखा गया। लांडी जेल में ये बैठे हैं शायद अवासी, इनके साथ लांडी जेल में मैंने और सैयद गौसल शाह साहब ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, वहाँ पर हमने अटक जेल में, अपना लांडी में जेल काटी। मियाँ नवाज शरीफ साहब की साहबजादी ने जेल काटी, हमजा शहबाज शरीफ ने जेल काटी, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जेल काटी। क्या ये डीलें हैं? कुछ खुदा का खौफ करें। इस मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं, इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क कर दिया गया है मईशत का, इस हुकूमत ने इस मुल्क के अंदर जो बेरोज़गारी और इस मुल्क के अंदर जो अपना आसमानों में को छूने वाली जो महंगाई है, इस मुल्क के अंदर जो गुर्बत में जो लाखों लोगों का इजाफा हो गया है, आज आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन बन गई है। आज एक वक्त की रोटी को तरस गए हैं। पाकिस्तान के अंदर तीसरी मरतबा जो कोविड का जो हमला हुआ है और एक बहुत ही एक डेंजरस स्ट्रेन आया है, उसके हवाले से जो इनकी बेतदबीरी, इनकी बेअमली, इनकी इनकॉम्पिटेंस और अपना बाकी जो इनके जो नामा अमाल हैं, उसकी वजह से कोविड ने इस मुल्क में अंदर तबाही मचा दी। वैक्सीन का इन्होंने इंतज़ाम तक ना किया। तीसरा ये हमला हुआ है कोविड का। जो गैप्स आए थे, जो टाइम मिला था, इनको चाहिए था कि रातों रात जहाज़ भेजते, जहाँ से भी वैक्सीन मिलती उनको लेके आते। ये तो वैक्सीन जो हमें खैरात में मिली है उसके ऊपर उन्होंने तकिया किया और हर मर्तबा, हर जगह, हर मौके के ऊपर चोर डाकू, चोर। अगर वैक्सीन का मामला है तो चोर डाकू, अगर महंगाई है तो चोर डाकू, अगर मुल्क के अंदर गुर्बत है तो चोर डाकू। ये 3 साल चोर डाकू करते हुए मुल्क कहाँ पहुँच गया है। आज हम वैक्सीनेशन के हवाले से बांग्लादेश से भी पीछे हैं और ख़ित्ते के बाज़ ममालिक उनसे भी पीछे हैं। अगर नवाज़ शरीफ की हुकूमत होती इस मुल्क के अंदर, तो जिस तरह नवाज़ शरीफ की क़यादत में जिस तरह डेंगू का मुकाबला किया गया था, डेंगू का, और उस वक़्त इन्होंने क्या कहा था, डेंगू बरादरान, यानी मजाक, यानी कौम का, यानी एक संगीन मजाक था कौम के साथ। और आज ना कोई सुपरविज़न है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई और बात करने वाला है, कोई सवाल
होता भी है तो ये चोर डाकू मैं एनआरओ दूंगा। ओ भाई तुम्हें कौन कहता है एनआरओ दो? शरीफ साहब ये बताएं जरा, शरीफ साहब आरिफ डॉन न्यूज़। अभी तो मामलात सारे तय हो गए हैं। पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक भी सामने आया हुआ है। जहांगीर तरीन ग्रुप ने आप लोगों के साथ कोई राबता वगैरह किया हुआ है हुकूमत बनाने के लिए? डेरा मेहरबानी जी, कोई अपना वहाँ पे जो है हमारा पार्टी का अभी इस बारे में कोई अपना स्टैंड नहीं है। पार्टी में मुशावरत होगी हमें क्या करना है। ये जो जहांगीर तरीन साहब का अपना ग्रुप है या पीटीआई जाने वो जाने, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। समीन इसका बुनियादी मकसद क्या होगा उनके मुताबिक? इसका बुनियादी वजह क्या है कि आपको याद है जी गुजार जी मेहरबानी, ये तो जी तौहीन अदालत तो वो तो अपनी जगह है जी, तौहीन अदालत अपनी जगह। इसका मतलब ये है कि जिस तरह मुझे जेल में इन्होंने पहली रात मैं उनको पता था कि मुझे कमर की तकलीफ़ है, पहली रात उन्होंने मुझे ज़मीन पर सुलाया। उनके जिसको इमरान खान साहब ख़ुद लाहौर आए और उनके जो कारिंदे हैं ख़ुद लाहौर आए, जिनका मैं नाम भी लेना अपना यहाँ पर मुनासिब नहीं समझता, और उन्होंने आके डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दी जेल अथॉरिटीज़ को, एक कि इसको ज़मीन पर सुलाना है ताकि इसकी कमर को और तकलीफ़ पहुँचे, दो इसको आम कैदियों के साथ ले जाओ इसको, तीन इसको खाना जो अपना जो जेल में पकता हुआ दो। तो मेरे पास वो आए जेल के लोग, मैंने कहा भाई देखो जो जेल के कवानीन हैं उनमें मौजूद है कि जो अंडर ट्रायल जो होते हैं प्रिजनर्स, उनको घर से खाना दवाई कपड़े का पूरा उसको इख्तियार है, कानून है कानून। अगर आपने उसकी खिलाफ वर्जी करनी है तो मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगा, मैं ज़मीन पे भी सो जाऊंगा और जेल का खाना भी खा लूँगा। फिर मुझे वो दहशत गर्दी की गाड़ी में लेके जाते थे इसलिए कि ताकि मेरी कमर को और तकलीफ़ पहुँचे। ये कौम जान ले बात, मैंने उफ तक नहीं कि मैंने कहा अल्लाह ताला मेरा सहारा है, वही मालिक है। 1.5 महीना 2 महीना मुझे उसमें APC में लेके जाते रहे, और फिर उसके बाद अदालत ने ट्रायल कोर्ट ने मुझे जब मौका दिया तो फिर मुझे वो दूसरी गाड़ी में ले गए। तो आप जो बात करेंगे, मैंने इलाज के लिए अपने चेकअप के लिए जाना था, मेरा टाइम डॉक्टर से हो गया हुआ था, मैं कैंसर सर्वाइव हूँ। दुनिया ये बताइए कि रिंग रोड स्कैंडल के हवाले से कहा जा रहा है कि आपकी बहुत जल्दी सारी तौकीर करेगी जो है ना, आपके कहने पे शुक्रिया, मैं आपने बात करें जी जी शुक्रिया। बात यह है कि रिंग रोड जो 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 स्कैंडल है उसके बारे में हमारी पार्टी ने में बड़े वजाहत के साथ इसके ऊपर बात को उठाया। मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने, अतारट साहब ने, एहसन इकबाल ने, शाहिद वासी ने, आपको सब पता है, और वो स्कैंडल सामने आ चुका और किरदार सामने आ चुके। ये रिंग रोड मेरे ज़माने में 2016-17 में इसकी प्लानिंग हो चुकी थी, इसकी बाकायदा एक कागजात तैयार हो गए थे और जो उसको कहते हैं इन प्रिंसिपल इसको अप्रूव कर दिया गया था। डॉक्टर तौकीर जो हैं मेरे सेक्रेटरी रहे साल। मैं आपके सामने अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने उस शख्स को इंतहाई ईमानदार पाया, इंतहाई अपना स्टूडियस पाया, ज़िम्मेदार पाया और मेहनती पाया। और अगर कोई डॉक्टर तौकीर की बात होती तो उस वक्त आती ना वो ज़मीन मेरे ज़माने में आनी चाहिए थी ना। फिर नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है, भाई बात सुनने जरा, मैंने नंबर 2 बात है कि ये जो एक्सटेंशन है इस मंसूबे में, वो प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उस मंसूबे की एक्सटेंशन की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद इजाज़त दी उसकी, वो मिनट्स मौजूद हैं। जो ओरिजिनल जो था उसका रिंग रोड का जो था प्रोजेक्ट, उसमें ये एक्सटेंशन शामिल नहीं थी, ये इमरान खान साहब ने खुद दी है। और फिर टेलीविज़न वीडियो आप देखें जिसको वो डिफेंड करते नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो ग्रीनरी वो ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल ठीक रहेगा और इससे मिल जाएगा, ये कनेक्शन हो जाएगा। वो जो उनकी आदत है यू टर्न की, और फिर रातों रात यू टर्न लेते हैं। जब पॉइंट ये है कि ये इमरान खान साहब ने खुद इजाज़त दी और फिर जब शोर मचा तो यू टर्न लेना शुरू कर दिया, और जो किरदार जो सामने आ गए, सवाल ये पैदा होता है कि किस मैं इनके स्कैंडल की बात करूं। चीनी पहले एक्सपोर्ट की गई और अरबों रुपए चीनी के एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी की शक्ल में, और रुपए और डॉलर की जो कदर है, जो उसकी जो रेट है उसका एक्सचेंज का, चूँकि रुपया गिर रहा था तेज़ी से, तो
हर किलो चीनी एक्सपोर्ट करने से रुपयों में ज़्यादा मुनाफा हो रहा था। वो अरबों रुपए, पता नहीं आपने कैलकुलेट किया था, 40-50 अरब था, 40-50 अरब रुपए का, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विंड फॉल प्रॉफिट हुआ। फिर क्या हुआ? फिर चीनी इंपोर्ट कर, वाह 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 वाह, पहले एक्सपोर्ट करो और अरबों रुपए बनाओ, लोगों की जेबों में जाएं, गरीब आदमी को गरीब मारी करो, और फिर इंपोर्ट करो, और लाखों नहीं यानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के आप फॉरेन एक्सचेंज उसकी आप चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। और फिर उसका देखिए कि 110 रुपए पे चीनी की कीमत पहुंच गई, लाइनें लगी हैं। फिर गंदम की भी यही सूरत हाल, दवाई के जो स्कैंडल्स हैं उसकी सूरत हाल देखें। फिर ये अपना जो वैक्सीनेशन के ऊपर जो कीमतें जो की गई और महंगी कीमतें लगाएंगी वो देखें। यानी किस किस स्कैंडल की मैं बात करूं, आप मुझे बताएं कि मियां नवाज शरीफ के दौर में 4 बने अपना ये आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान और लाइन। क्या एक धेले की कोई करप्शन को साबित कर सका? 3 साल अभी तक इमरान खान को कोविड का या गुर्बत का या महंगाई का कोई उसको एहसास नहीं। अभी भी फाइलें मेरे खिलाफ ही देख रहा होगा, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ ही देख रहा हो कि और चीज़ मैं इनके खिलाफ निकालूं। एक धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। ये BRT पेशावर देखिए, 126 अरब रुपए की यहाँ पर करप्शन हुई, और बसें चली नहीं, बसें जली। और फिर आजकल क्या हाल है मुझे इसका इल्म नहीं है, अभी भी बसें चल रही हैं, जल रही हैं, खुदा जाने कभी। और फिर देखें एशियन बैंक का पैसा, और फिर कहा ये 30 अरब 40 अरब रुपए में लगेगा, और 100 अरब से क्रॉस कर गया। हमारे जो ये तीनों जो मंसूबे हैं मेट्रो के, ऑरेंज लाइन निकाल कर 100 अरब में बनते हैं। 75 किलोमीटर उनकी मुसाफत है, इसकी 26 किलोमीटर मुसाफत है। ये अकेला 126 अरब रुपए में इसका टीका लगा, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 100 अरब में 75 अपना किलोमीटर्स के बने। तो ये नवाज शरीफ की क़यादत। फिर आप देखें कि कंसेंसस के साथ सीपैक को चलाया, कंसेंसस के साथ गवादर पोर्ट, इधर नॉर्दर्न एरियाज़ में, और जो मोटरवेज बनी, ये कोई मामूली काम है? फिर बिजली के मंसूबे, कितनी गढ़ाई के साथ झूठ बोलते हैं कि महंगे बिजली के मंसूबे। ये LNG के जो मंसूबे हैं, मैं आपको इंतहाई ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में और दुनिया में सस्ते तरीन और सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये मंसूबे लगे। 5000 मेगावाट के मंसूबे लगे, इतनी बरक रफ्तारी से कि दुनिया में इसकी दूसरी मिसाल नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हम सबको अपने खुदा का खौफ हमें होना चाहिए। ये झूठ बोलते हैं दिन रात, चोर डाकू के अलावा इनको दूसरी बात नहीं आती। आज मुल्क कहाँ पहुँच गया, हमारे खत्ते में दूसरे छोटे ममालिक जो बौने मुल्क हैं वो हमसे आगे चले गए। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतरीन कोई हुकूमत ना आई, और खुदा करे दोबारा ना आए। नहीं, आपका सवाल हो गया ना जी। नहीं जी, मैं तो आया हूँ आज फातह के लिए। हमारे ये बहुत मेहरबान दोस्त हैं। हमें अपना एक यकीन करें कि मियां नवाज शरीफ साहब का मरहूम खान वली खान साहब बहुत एक ताल्लुक़ था बड़ा मोहब्बत का। वो बहुत मोहब्बत से पेश आते थे मियां साहब से। जी आज़म जो हमारे दोस्त, वो मेरे भी दोस्त थे, आज़म खान होती, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनसे बड़ा ताल्लुक़ था। इनसे बड़ा हैदर होती साहब, इनसे मियां इफ्तिखार बैठे।